नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने सदैव राष्ट्र, समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को दिशा देने का कार्य किया है। आज जब धर्म, राष्ट्रवाद, अहिंसा, आत्मरक्षा और भारतीय संस्कृति जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है, तब इन विषयों पर संत समाज की दृष्टि को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं विचारों पर आज हमारे साथ हैं जैन संत परंपरा के प्रख्यात संत आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज। पगड़ी उछालने में लगे हैं, वैसे नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मेरा कार्य और कर्तव्य केवल और केवल मेरा देश है, और देश हित के लिए जो भी कार्य करेगा, स्वाभाविक है देश के गद्दार और धर्मद्रोही, दुराचारी, पापी निश्चित उसका विरोध करेंगे। तुम तुम्हारा काम कराओ, मैं अपना कार्य करूंगा। वैसे 2 टके के 2 कौड़ी के लोगों को मैं कभी जवाब नहीं देता, है ना। जय श्री राम, वंदे मातरम। शेरों का शिकार कभी खरगोश नहीं किया करते, है ना। इस विशेष संवाद में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैन दर्शन की दृष्टि में राष्ट्र धर्म क्या है, अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है, सनातन संस्कृति के साथ जैन परंपरा का संबंध किस प्रकार देखा जाना चाहिए तथा वर्तमान समय की चुनौतियों के बीच युवाओं और समाज के लिए उनका क्या संदेश है। गुरुदेव, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, सादर अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। आइए आरंभ करते हैं यह विशेष संवाद। गुरुदेव, आपके विचार में जैन धर्म, सनातन संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद का आपसी संबंध क्या है? जैन धर्म और सनातन संस्कृति एक ही है। ये महान भारतीय आध्यात्मिक परिवार के 2 स्तंभ है, और ये दोनों अहिंसा, नैतिकता और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ सच्चे भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मीय और सांस्कृतिक शक्ति बनते हैं। जैन धर्म को अहिंसा का धर्म कहा जाता है। आपके अनुसार अहिंसा, आत्मरक्षा, अन्याय के प्रतिकार और राष्ट्र धर्म के बीच क्या संतुलन होना चाहिए? क्या अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी धर्म का अंग है? अन्याय के विरुद्ध खड़े होना और राष्ट्र की रक्षा करना धर्म का अभिन्न अंग है। जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा और दुर्जनों के प्रति प्रतिकार है। बशर्ते उद्देश्य प्रतिशोध के बजाय धर्म और समाज की रक्षा होना चाहिए। आपके प्रवचनों में राष्ट्र, संस्कृति और सनातन मूल्यों की चर्चा प्रमुखता से होती है। एक जैन संत के रूप में आपने इस दिशा में कार्य करने का संकल्प क्यों लिया और इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? वैसे मैं अपने आप को जैन सन्यासी बहुत कम बोलता हूँ। मैं सनातन के लिए, इस राष्ट्र के लिए आवाज उठाता हूँ, इसीलिए मैं सभी का हूँ। लेकिन फिर भी एक जैन संत के रूप में राष्ट्र और संस्कृति की सेवा का संकल्प आध्यात्मिक चेतना और जैन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम व लोक कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित है। राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के बिना नैतिक मूल्यों और धर्म की रक्षा असंभव है। इसलिए समाज में राष्ट्रबोध और संस्कारों को जागृत करना ही मेरा मुख्य ध्येय है। आज संतों और धार्मिक नेताओं के वक्तव्यों को अक्सर सोशल मीडिया पर संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसे समय में समाज को सत्य और भ्रम में अंतर कैसे करना चाहिए? सबसे बड़ा आज के वर्तमान में एआई की अपेक्षा यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करने वाला प्रश्न है। अधूरी क्लिप के बजाय पूरा वीडियो या भाषण देखना चाहिए। आधिकारिक पुष्टि करना चाहिए। संबंधित व्यक्ति के अधिकृत चैनलों को या अधिकृत भाषणों को, अधिकृत पेजों को, उसकी सत्यता को जांचना चाहिए। बिना जांच के शेयर नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड करने से पहले सोचना चाहिए। अपना विवेक अपनाना चाहिए। बयानों को समाज को जोड़ने और तार्किकता की कसौटी पर कसना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी वैश्वीकरण, तकनीक और वैचारिक संघर्षों के दौर में जी रही है। आप ऐसा कौन सा मार्गदर्शन उन्हें देना चाहेंगे जिससे वे चरित्रवान, राष्ट्रनिष्ठ और आध्यात्मिक जीवन जी सकें? यदि युवा तकनीक को अपनाकर अपना सेवक बनाए, वैश्वीकरण में अपनी मौलिकता को जीवित रखे और अध्यात्म के जरिए अपने मन को संतुलित रखे, तो वे एक सशक्त, समर्थ और आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आपके अनुसार भारत को एक शक्तिशाली, सांस्कृतिक और नैतिक राष्ट्र बनाने में संत समाज, शिक्षा व्यवस्था और सामान्य नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? 2047 का सशक्त भारत तभी बनेगा जब संत समाज दिशा दे, शिक्षा व्यवस्था समर्थ बनाए और नागरिक अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करे। जो लोग धर्म को केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित मानते हैं,
और राष्ट्र हित को उससे अलग देखते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सुरक्षित है तो व्यक्ति और उसका धर्म सुरक्षित है। धर्म व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा अर्थात परमार्थ सिखाता है। राष्ट्र प्रथम की भावना ही सच्चे धर्म का विस्तार है। वर्तमान में नीट परीक्षा को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। कुछ लोग इसे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कहकर भी संबोधित कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे छात्रों की वास्तविक चिंता बता रहे हैं। एक संत और समाज के मार्गदर्शक के रूप में आप इस पूरे आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं? छात्रों, सरकार और समाज के लिए आपका क्या संदेश है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बना रहे और युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित हो? शिक्षा वो माध्यम है जो राष्ट्र का निर्माण करती है। जब परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ जाता है तो राष्ट्र की नींव हिलती है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, छात्र और समाज मिलकर एक ऐसी पारदर्शी और पवित्र शिक्षा का और शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करे जहां हर युवा का भविष्य सुरक्षित और सम्मानित महसूस हो। अंत में देशवासियों के लिए आपका क्या संदेश है, जिससे सामाजिक समरसता, सनातन मूल्यों और राष्ट्र हित की भावना और अधिक सुदृढ़ हो सके? देशवासियों से केवल मेरा एक ही संदेश है कि हम सामाजिक समरसता, भाईचारा और एकजुटता, सनातन मूल्यों, सत्य सेवा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना तथा राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि रखें। दिवाकर शर्मा जी और आपके सभी पाठकगण और सभी श्रोताजनों को मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने मुझे आपके इंटरव्यू के लायक समझा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। गुरुदेव, आपने अपने अमूल्य विचारों के माध्यम से जैन दर्शन, राष्ट्र धर्म, अहिंसा, आत्मरक्षा, सनातन संस्कृति और वर्तमान समय की चुनौतियों पर अत्यंत सारगर्भित मार्गदर्शन दिया। हमें विश्वास है कि यह संवाद केवल जैन समाज ही नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए चिंतन और आत्ममंथन का विषय रहेगा। विचारों का स्वस्थ आदान प्रदान ही समाज को सही दिशा देता है और ऐसे संवाद भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य श्री सूरसागर महाराज जी का हम पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें अपना सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान किया। आप सभी दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस विशेष संवाद को अपना समय दिया। इसी प्रकार राष्ट्र, संस्कृति, समाज और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय जिनेंद्र, हर हर महादेव, भारत माता की जय। नमस्कार।